पढ़ रहे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। क्लास 9 की चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक टॉपिक आप पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, हाँ, और दूसरी टॉपिक आप पढ़े थे डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिंपल है ना। एक टॉपिक आप छोटी पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी और दूसरी छोटी टॉपिक पढ़े थे डिफिनेशन टू बायोडाइवर्सिटी। डिफिनेशन टू बायोडाइवर्सिटी। आज हम तीसरी टॉपिक पढ़ेंगे मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। देखो आपको टॉपिक बता रहा है ना बेटा, मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। ये जिस जगह हम रहते हैं ये क्या कहलाती है? अर्थ कहलाती है। सिंपल है ना। ये जिस जगह हम रहते हैं निज़ाम शमसी का ये सियारा क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। फर्ज करें बेटा ये अर्थ है, आपको पता है अर्थ बेजवी है या गोल है? समझ आ रहा है ना बेटा। फर्ज करें ये सोलर सिस्टम की क्या है? प्लेनेट अर्थ है। दिस इज प्लेनेट अर्थ, दिस इज प्लेनेट अर्थ, दिस इज प्लेनेट अर्थ। ऐसा है कि नहीं है? एज्यूम दिस इज अर्थ, हाँ, एज्यूम दिस इज प्लेनेट अर्थ। ये जमीन है, फर्ज करें। समझ आ रहे हैं? देखो आप जमीन पे बैठे हो, इस जमीन को अभी बोर्ड पे कंसीडर करो कि ये जमीन है। इस बंदे ने जो ये चीज बनाई है ये जमीन है। आप इस जमीन में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? वेराइटीज ऑफ लाइफ। कितनी तरह की जिंदगी है। सिंपल है ना। मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। बस आप ये ध्यान में रख ले कि इस जमीन में 3 तरह के जानदार हैं। 3 तरह के जानदार हैं। जानदारों की कितनी कैटेगरीज हो सकती है यहाँ पे? या जानदारों से रिलेटेड चीजों की, हाँ, जानदार, प्योरली जानदार और जानदारों की जैसी चीजें, ये कितनी तरह की होती है? हाँ, बस आप ये ध्यान में रख ले कि इस जमीन पर लाइफ जो है या लाइफ लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइफ, प्योर लाइफ, इस जमीन पर प्योर लाइफ। समझ आ रहे हैं ना बेटा? इस जमीन पर प्योर लाइफ आर लाइफ लाइक सब्सटेंसेस, लाइफ लाइक सब्सटेंसेस। इस जमीन पर बेटा लाइफ, जिंदगी, हाँ, या जिंदगी की तरह चीजें, ये कितनी तरह की हो सकती है? 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? देखो, प्योर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर लाइफ लाइक सब्सटेंसेस आर ऑफ 3 काइंड्स, आर ऑफ 3 काइंड्स। समझ आ रहे हैं ना बेटा? मेरी इस बात को आप समझ रहे हो ना? इस जमीन पर जिंदगी या जिंदगी की तरह की चीजें कितनी किस्म की? 3 तरह की। बस आप ज़हन में रख लो कि मेरी जमीन पर 3 तरह की चीजें। समझ आ रहे? मेरी जमीन पर जिंदगी 3 तरह से होती है। जिंदगी या जिंदगी की तरह की चीजें कितनी तरह की होती? 3 तरह की होती है। एक बड़े घर का नाम या एक बड़े ग्रुप का नाम जो जिंदगी की तरह की चीजें, उनको बोलते हैं वायरसेस। उनको क्या बोलते हैं? वायरसेस। उनको क्या बोलते हैं? वायरसेस। ये जिंदगी की तरह की चीजें। देखो मैंने लिखा है लाइफ लाइक सब्सटेंसेस। ये जिंदगी की तरह चीजें, ये प्योरली जिंदगी नहीं है। ये जानदार भी है, बेजान भी है। ये जिंदगी आगे आप पढ़ेंगे, थोड़ी चीजें हम इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। आप बेसिकली क्या पढ़े? मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस जमीन में अगर आप अपनी नजरें दौड़ाते हो, इस जमीन में जब आप हर तरफ देखते हो तो आपको इस जमीन में बड़े लेवल पर 3 तरह की चीजें नजर आती। एक तरह की चीजें क्या कहलाती है? जिंदगी की तरह की चीजें क्या कहलाती है? वायरसेस। क्या कहलाती है? वायरसेस। अब जिंदगी की बात करते हैं। इस जमीन पर प्योरली जो जिंदगी है वो 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? एक तरह की जिंदगी कहलाती है प्रोकैरियोट्स। एक तरह की जिंदगी क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स। अगली तरह की जिंदगी क्या कहलाती है? यूकैरियोट्स। तो बड़े लेवल पर इस जमीन पर कितनी तरह की जिंदगी है? 3 तरह की जिंदगी है। कुछ जो है प्योरली जिंदगी है, कुछ जो है इम्प्योर जिंदगी है। समझ आ रहे हैं ना? कुछ प्योर जिंदगी है जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और कुछ कैसी जिंदगी है? जिंदगी की तरह की चीजें, उनको फिर क्या बोलते हैं? वायरसेस। यहाँ तक बात क्लियर? बस बहुत सिंपल है। अभी आपको पता चला कि मेरे इस जमीन में जहां मैं रहता हूँ, मेरे इस जमीन में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ 3 तरह की चीजें, यहाँ 3 तरह की जिंदा जानदार, यहाँ 3 तरह की जिंदगी है। एक तरह की जिंदगी प्योरली क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स। एक तरह की जिंदगी प्योरली क्या कहलाती है? यूकैरियोट्स। एक तरह की जिंदगी जो इम्प्योर होती है, जो जानदार भी होते हैं, जो बेजान भी होते हैं, जो एक तरह से जिंदगी है और एक तरह से क्या है? बेजान। इनको क्या कहा जाता है? वायरसेस। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब हम बेटा इन जिंदगी को कैटेगरीज के अंदर जाएंगे। अभी आपको ये पता चला कि इस जमीन में 3 तरह के जानवर, ऐसा पता है कि नहीं? इस जमीन में कितनी तरह की चीजें?
तीन तरह की चीजें, जिंदगी और जिंदगी से मुंसलिक चीजें। जिंदगी और जिंदगी से मुंसलिक चीजें यहाँ कितनी तरह की है? तीन तरह की है। जिंदगी से मुंसलिक चीज क्या हो सकती है? वायरसेस। जिंदगी की जैसी चीजें क्या हो सकती है? वायरसेस। और जिंदगी कितनी किस्म की है? दो किस्म की है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यहाँ तक बात क्लियर? कोई मसला तो नहीं। अब आगे जाते हैं बेटा। फर्ज करें वायरसेस क्या है। देखो मैंने वायरसेस को थोड़ा मुतनाज़ा बना लिया। मुतनाज़ा बना कि नहीं बना? इस बात को मैंने मुतनाज़ा कर दिया, कंट्रोवर्शियल कर दिया। क्यों? क्योंकि वायरसेस क्या है? सब्सटेंसेस है। वायरसेस क्या है? ए सेलुलर सब्सटेंसेस है। वायरसेस क्या है? वायरसेस क्या है? इस जमीन पर ए सेलुलर सब्सटेंसेस है। वायरसेस के जिस्म में सेल नहीं होता। वायरसेस सेल नहीं रखते, नॉन सेलुलर है। वायरसेस क्या है? ए सेलुलर या नॉन सेलुलर सब्सटेंसेस है। ए सेलुलर या नॉन सेलुलर सब्सटेंसेस। लेकिन हम इनको जिंदगी के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इनके जिस्म में प्रोटीन और डीएनए होती है। इनका जिस्म किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ओनली। मेड अप ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन और डीएनए किन क्या हिस्सा है? जिंदा जानदारों की बॉडी का हिस्सा है ना। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ओनली। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ओनली। जब प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनते हैं, इनकी बॉडी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, इसी वजह से हमने इनको जिंदा जानदारों के पास रखा है। समझ आ रहे हैं ना? इसी वजह से हम इनको जिंदा जानदार कंसीडर करते हैं। तो इनसे मुतलिक दो राय। ये क्या है? नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट। नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट। जब बेटा ये आपकी बॉडी से बाहर होते हैं, माहौल में होते हैं, तो ये क्या होते हैं? बेजान होते हैं। ये क्या होते हैं? हाँ, ये अपने जैसे बच्चे पैदा करने की फिर सलाहियत नहीं रखते। समझ आ रहे हैं ना? लेकिन जब ये आपके जिस्मों में आते हैं, जब ये बैक्टीरिया के जिस्मों में आते हैं, जब ये एनिमल के जिस्मों में आते हैं, जब ये प्लांट्स के जिस्मों में आते हैं, फिर वहां पर रहते हुए अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उस वक्त इनको क्या कहा जाता है? लिविंग। वाइल लिविंग इनसाइड होस्ट। वाइल लिविंग इनसाइड होस्ट। तो वायरसेस से मुतालिक बस ये चंद एक बातें आप ज़हन में रख लें। अभी आपको इस चीज का तो पता चला कि इस जमीन पर तीन तरह की वैरायटीज है। इस जमीन पर कितनी किस्म की वैरायटीज है? तीन तरह। एक तरह की वैरायटी क्या कहलाती है? वायरसेस। एक तरह की वैरायटी क्या कहलाती है? वायरसेस। अगले तरह की वैरायटी क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स। अगले तरह की वैरायटी क्या कहलाती है? यूकैरियोट्स। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब देखो वायरसेस की आप बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आप अलग से वायरसेस पढ़ेंगे। वायरसेस क्या है? ए सेलुलर सब्सटेंसेस है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ओनली। दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट एंड दे आर लिविंग इनसाइड होस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसी तमाम चीजें मिलकर क्या कहलाती है? वायरसेस। जो सेल नहीं रखती, जो नॉन सेलुलर। ठीक है? हमारे जमीन में पौधों के पास और जानवरों के पास और बैक्टीरिया के आसपास पाए जाने वाली ऐसी तमाम चीजें जिनका जिस्म सेल नहीं रखता हो, जिनका जिस्म बहुत सादा होता हो, जिनका जिस्म दो चीजों से मिलकर बना हो, प्रोटीन और डीएनए से, जो जब बाहर होते हो, जब वो बैक्टीरिया के जिस्म के बाहर होते, जब वो पौधों के जिस्म के बाहर होते, जब वो एनिमल के जिस्म के बाहर होते, तो फिर कैसे होते? बेजान होते। लेकिन जब एनिमल के जिस्म के अंदर आ जाते, पौधों के जिस्म के अंदर आ जाते, बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर आ जाते, फिर ये जानदार। ठीक है? तो ऐसे ए सेलुलर सब्सटेंसेस को मिलकर क्या कहा जाता है? वायरसेस। क्या कहा जाता है? वायरसेस। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम प्रोकैरियोट की तरफ आते हैं। सुने, प्रोकैरियोट क्या है? पहली बात, सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ आ रहे हैं ना आपको ये बात? ये सेल रखने वाले जानदार है। ये सेल रखने वाले जानदार है। अब जब सेल रखने वाले जानदार है तो कैसे जानदार है? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जमीन पर आने वाले पहले जिंदा जानदार है। इनके जिस्म में बेटा जो सेल होती है, इनके जिस्म में जो सेल होती है, ये कैसी सेल है? सिंपल सेल है। ये कैसी सेल है? सिंपल सेल है। सिंपल सेल का मतलब ये कि इनमें बाउंड्री वाल होता है। इनके सेल में बाउंड्री वाल होता है ना, बाउंड्री वाल होता है, माना सेल वाल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। इनके सेल में सेल वाल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और अंदर बेटा प्रोटोप्लाज्म भी है। अंदर जो है, अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी है ना। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भी है। लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल भी है। क्या चीज मौजूद है? न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद है। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो दो अल्फाज है बेटा, प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। माना ये ऐसी सेल है जिसमें सेल वाल तो है, सेल मेम्ब्रेन है,
साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल भी है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द क्या चीज नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या चीज नहीं है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो नो ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये सेल कैसी सेल है? सादा सेल है। कैसी सेल है? सिंपल माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री है। कैसी है? सिंपल माइक्रोस्कोपिक। देखो नाम से सारे प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन, कैरियन मीन न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल बना, सेल मेम्ब्रेन बनी, साइटोप्लाज्म वजूद रखता है, न्यूक्लियर मटेरियल वजूद रखती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं है। और जब न्यूक्लियस नहीं है तो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं। यहां तक बात क्लियर? ऐसे जानदार क्या कहलाते हैं? ऐसे सेल रखने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। यहां तक बात क्लियर है? प्रोकैरियोट का एक खानदान है, उस खानदान का नाम है मोनेरा। उस खानदान का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। उस खानदान का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? इस मोनेरा के अंदर फिर 3 घर होते हैं जानदारों के। एक घर का नाम है आर्चिया, एक घर का नाम है आर्चिया, दूसरे घर का नाम है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, और तीसरे घर का नाम है सियानो बैक्टीरिया। क्या? सियानो बैक्टीरिया। ये जो है किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट्स के 3 छोटे घर हैं। एक घर का नाम क्या है? आर्चिया, एक घर का नाम है यू बैक्टीरिया, एक घर का नाम है सियानो बैक्टीरिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब हम अगली तरफ जाते हैं। अभी आपको पता चला कि इस जमीन में एक तो नॉन सेलुलर चीजें हैं जिनको मिलकर क्या कहते हैं? वायरसेस। और दूसरी चीज क्या है? सेलुलर है, लेकिन सेल कैसी है? सादा सेल है, पहले आने वाली सेल है। और सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। इनका एक ही खानदान है, उसको बोलते हैं मोनेरा। उसको क्या बोलते हैं? मोनेरा। और मोनेरा के अंदर कितने घर है जिंदा जानदारों के? 3 घर है। एक घर का नाम है आर्चिया, एक घर का नाम है यू बैक्टीरिया, एक घर का नाम है सियानो बैक्टीरिया। यहां तक बात क्लियर है? अब यूकैरियोट्स की तरफ आते हैं। देखो अब ये आपके लिए आसान हो गए। ये भी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? अभी आपको पता है ना ये क्या है? सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो वो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये कैसे हों? ये बाद में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे? वो देखो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना इस जमीन पर। जब जिंदा जानदार वजूद में आए तो प्रोकैरियोट्स ही वजूद में आए। अब प्रोकैरियोट से कौन से जानदार वजूद में? फ्यूचर में कौन से जानदार वजूद में? यूकैरियोट्स। तो ये कैसे जानदार हो गए? ये लेटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे है? लेटर या ओल्डर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेटर आर ओल्डर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ आ रहा है ना बेटा? इनका जिस्म भी सेल रखता है, लेकिन सेल कैसी है? एडवांस सेल है। कैसी सेल है? एडवांस सेल है। कैसी सेल है? एडवांस सेल। एडवांस सेल का मतलब क्या? इनमें सेल वॉल तो होता है, सही है ना? सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वॉल मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद है। और प्रोटोप्लाज्म में जो एडवांस चीज है वो क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है, माना न्यूक्लियस भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, गाल्जी बॉडी भी मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? यू मीन ट्रू, यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनमें जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो इनमें बाकी ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। और इनमें जब ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है तो बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। समझ आ रहे हैं? माना न्यूक्लियस के होने की वजह से बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने की वजह से बाकी ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। देखो अल्फाज है प्रोकैरियो, प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो बाकी ऑर्गेनेलीज भी नहीं है ना। और ऐसी सेल जिनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी हो और बाकी ऑर्गेनेलीज भी हो, इनको मिलकर क्या कहा जाता है? यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के बेटा 4 खानदान है। कितने खानदान है? 4 खानदान है। एक खानदान का नाम है प्रोटिस्टा, एक खानदान का नाम है प्रोटिस्टा, और अगले खानदान का नाम है पंजाई। क्या? पंजाई। देखो प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स, पंजाई भी यूकैरियोट्स, और एक खानदान है प्लांट्स भी यूकैरियोट्स, और एक खानदान है एनिमल्स, ये भी यूकैरियोट्स। कोई मसला तो नहीं? तो यूकैरियोट्स कितने किस्म के? 4 किस्म के। प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स,
पंजाई भी यूकैरियोट्स, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स, एनिमल भी यूकैरियोट्स। यहाँ तक बात क्लियर है? ये अभी आपको पता चला कि मेरे ज़मीन पर बड़े लेवल पर 3 तरह की चीज़ें। बड़े लेवल पर कितनी तरह की चीज़ें? देखो, वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और छोटे लेवल पर कितनी तरह की चीज़ें हैं? वायरसेस, प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के अंदर फिर जो है यूकैरियोट्स में प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस जमीन पर जिंदा जानदारों के कितने खानदान है? 5 खानदान है ना। देखो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांट्स हैं। सेल रखने वाले जानदारों के कितने खानदान है? 5 खानदान है। सेल रखने वाले जानदारों के 5 खानदान है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, और ऐसे जानदार जिनका जो पूरी सेल नहीं रखते हो, जिनकी जिस्म में सेल की जैसी चीजें मौजूद है, वो क्या कहलाती है? वायरसेस। बस वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। देखो, फिर प्रोकैरियोट्स में मोनेरा और यूकैरियोट्स में प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। इसको मिलकर क्या कहते हैं? मेजर वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। अभी आपको पता चला कि जमीन पर कितनी तरह की चीजें या कितने तरह की जिंदगी है? 5 तरह की जिंदगी, ठीक है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। मजीद इंशाल्लाह आप इसको आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आज आपने ये पढ़ना था कि इस जमीन पर जिंदगी कितनी तरह की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? बस इसको आप